6 अगस्त 2025 की सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। बलिया जिला रोड के किनारे एक व्यक्ति की डेड बॉडी कुछ लोग देखते हैं। जब नजदीक जाके देखते हैं तो पता चलता है कि ये व्यक्ति तो बगल के ही गांव का रहने वाला है और देखने से ये पता चल जा रहा था कि इसको किसी धारदार हथियार से मारा गया। ये सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में दी जाती है। पुलिस की एक टीम आती, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती। बाकी जैसे ही इस मामले का खुलासा 3 दिनों के भीतर ही करती और जब गुनहगारों को सामने लाती तो वाकई चौंकाने वाला मामला होता है, हैरान कर देने वाला होता है। तो आखिर ये क्या मामला था, ये कौन व्यक्ति था, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी ही हैरान कर देने वाली। दरअसल आज की जो कहानी अनिल चौहान, जिसकी उम्र लगभग 37 साल, ये उत्तर प्रदेश के जिला बलिया का एक थाना लगता है सहतवार, और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है अंतरगरिया। यही का रहने वाला अनिल चौहान। अनिल चौहान के परिवार में अनिल चौहान की पत्नी अनीता, जिसकी उम्र 32 वर्ष, 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। अनिल चौहान अक्सर अपनी परिवार को जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, रुपए कमाने के लिए घर से बाहर ही रहता। बाकी 24 जुलाई 2025 को अपने घर फोन करता है और कहता है कि मैं छुट्टी आ रहा हूं, घर पहुंचने वाला। अब 24 जुलाई 2025 को अनिल चौहान अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। 6 अगस्त को सुबह के वक्त अनिल चौहान मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से बाहर निकलता है और तकरीबन 10 बज जाते हैं, वो घर नहीं आता है। और तभी उसके घर एक सूचना आती। दरअसल जो अनिल चौहान, उसकी रोड के किनारे किसी ने हत्या करके फेंक दिया था। अब जब ये बात अनिल चौहान की पत्नी को पता चलती है, पत्नी उस वक्त अपने मायके होती, वो चीखती चिल्लाती हुई अपने पति के शव के पास पहुंचती। अनिल चौहान के घर वाले भी पहुंचते, गांव वाले, मानो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। जैसे इस बात की सूचना पूरे इलाके में फैलती, पूरे इलाके के लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अभी तो कुछ ही दिन पहले छुट्टी आया, और ऐसा आखिरकार कौन कर सकता है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अब अपनी खोजबीन शुरू कर देती है। पत्नी से पूछती, पत्नी ज्यादा कुछ बताने के हाल में थी नहीं, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब हर कोई ये कह रहा था कि आखिरकार अब इन 2 बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। तभी पुलिस जब गांव वालों से पूछताछ कर रही थी कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, तो कुछ गांव वाले ही कहते हैं कि दरअसल अनिल का तो कोई दुश्मन था नहीं, पर उसकी पत्नी जो है, उसका अफेयर कुछ सालों से पड़ोस के ही रहने वाले दिलीप से, जिसकी खबर पूरे गांव वालों को होती। जब पुलिस ये बात जानती तो पुलिस पहले अनीता का और अनिल चौहान दोनों की कॉल डिटेल निकलवाती। अब जब कॉल डिटेल सामने आती तो जिसमें एक नंबर अनीता के नंबर में ऐसा था जो कि दिलीप का ही था।
और उस पर लगातार 6 अगस्त के बाद भी बात हो रही थी, यानी पति के मरने के बाद भी बात हो रही थी। जब पुलिस ये मामला सामने आता है पुलिस के, तो पहले अनीता को थाने बुलाती और उससे पूछताछ शुरू करती। जैसे हर एक अपराधी अपने आप को बचाने के लिए पहले इधर उधर की बात तो करता ही, बाकी कहते हैं कि पुलिस वाले चाहें तो अच्छे अच्छे सातिर इंसान को भी मुंह खोलने पे मजबूर कर देते हैं। अब अनीता जब वो अपना मुंह खोलती है तो एक ऐसी कहानी बयां करती है। दरअसल अनीता की शादी और इस अनिल चौहान की शादी लगभग 11 साल पहले होती। 4 साल तो जिंदगी बड़ी खुशनुमा चलती। इस बीच अनिल चौहान और अनीता के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बाकी इसी बीच अक्सर अनिल अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए घर से बाहर ही रहता, मुंबई रहता। अब इसी बीच पड़ोस के ही रहने वाले दिलीप से अनीता की नजदीकियां बढ़ती और देखते ही देखते नजदीकियां कब एक दूसरे के करीब लाती। अनीता अपने ही घर के भीतर इस दिलीप से शारीरिक संबंध भी बनाने लगती। वक्त गुजरने लगता और लगभग 3 साल का वक्त गुजर जाता है। इस बात की खबर किसी को लग नहीं पाती, पर कहते हैं कि ऐसी चीज लाख छिपा लो छिपती है नहीं। अचानक एक दिन अनिल दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है और जब रंगे हाथों अपनी पत्नी और दिलीप को पकड़ता है तो अपनी पत्नी को तो मारता पीटता है, पर दिलीप के घर वालों से भी दिलीप के लिए शिकायत करता है, जिससे कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बाकी अक्सर इस बात को याद करके अनिल अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगता है और ये मामला अब पंचायत तक पहुंचता है। और जब पंचायत में पहुंचता है तो पंचायत बैठती है गांव में, और जब गांव में पंचायत बैठती तो ये अनीता अब अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं, पर पंचायत को फैसला लेना पड़ता है कि 2 बच्चे, जिसके चलते तुम्हें अपने पति के साथ ही रहना होगा। अनीता फिर से दिलीप के साथ रहने लगती, इस अनिल के अपने पति के साथ रहने लगती, दिलीप को दरकिनार करके। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और एक बार फिर अनिल बाहर चला जाता है, और जब बाहर चला जाता है तो फिर से अनीता दिलीप से मिलने जुलने लगती है और ये सिलसिला लगातार चलने लगता है और लगभग 4 साल का वक्त गुजर जाता है। अब इसी बीच ये दोनों फैसला करते हैं कि अब हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। बाकी तभी अचानक से अनिल फोन करता है 24 जुलाई को कि वो घर आ रहा है, और घर आता है। इसके बाद फिर से इस बात को जान जाता है कि अभी भी दिलीप का अनीता का मिलना जुलना बात करना बंद नहीं हुआ। इस पे झगड़ा होता है, और जब झगड़ा होता है तो जो अनीता है वो 27 जुलाई को अपने मायके चली जाती है, और ना सिर्फ मायके जाती है बल्कि फैसला कर लेती है कि वो अब दिलीप के साथ ही रहेगी। अपने दोनों बच्चों को लेकर मुंबई रवाना हो जाती। अब जब मुंबई चली जाती तो इधर दिलीप अब इस बात की सूचना थाने में देता है, FIR दर्ज कराता है, और जब इस बात की खबर अनीता के मायके वालों को लगती है तो फोन के जरिए उसे बताते हैं और उसे वापस आने के लिए कहते हैं। अनीता तो वापस आ जाती, बाकी यहीं से एक खौफनाक प्लान बनता है। अनीता दिलीप से कहती है कि मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, और जब तक वो रहेगा तब तक हमारे रास्ते का रोड़ा बना रहेगा। अब यहीं से दिलीप इस अनिल की रैगिंग करना शुरू कर देता है कि अनिल कब घर से बाहर जाता है, कहाँ जाता है, कैसे आता है। अब तमाम चीजें पता करने लगता है। एक चीज नोटिस करता है कि सुबह सुबह अनिल घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है और लगभग दूर तक टहल के जाता है, 1 आध घंटे बाद ही वापस आता है।
अब 6 अगस्त को भी मॉर्निंग वॉक के लिए अनिल निकलता है। झाड़ियों में छिप के दिलीप बैठा रहता है। जैसे अनिल उस रास्ते से गुजरता है, दिलीप उस पर हमला करता है और एक धारदार हथियार को उसके गर्दन पे चलाता है। अनिल चीख भी नहीं पाता, घटनास्थल पे ही उसकी मौत हो जाती है। अब वहां से दिलीप निकलता है और ये खबर अनीता को कर देता है फोन करके कि उसका काम हो गया। अब तकरीबन दिन के 10 बज जाते हैं। एक व्यक्ति उसी रास्ते से जा रहा था, तब तक उसे वो डेड बॉडी दिखती है। जब बॉडी दिखती है तो वो पहचान जाता है कि ये तो गांव का ही रहने वाला अनिल है। अब इस बात की सूचना नजदीकी पुलिस थाना सहतवार में दी जाती है। अब वहां पुलिस की टीम पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, वहां तमाम उच्च अधिकारी पहुंचते, डेड बॉडी को कब्जे में लेते। जब ये सारी कहानी अनीता सुनाती तो अनीता के ही तहरीर पे दिलीप को भी गिरफ्तार किया जाता है। और जब दोनों सामने आते हो तो ना सिर्फ उस गांव के लोग बल्कि अनीता के मायके वाले भी दंग रह जाते हैं कि एक 2 बच्चों की मां आपने तो खुद मायके में थी, बाकी अपने प्रेमी से कैसे अपने पति की हत्या फोन के जरिए करवा देती। हर कोई हैरान रह जाता है। फिलहाल में तो उन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। इस पे आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय? और आजकल आप लोग देख ही रहे कि मानो जैसे ये ट्रेंड सा चला, पत्नियां पतियों की हत्या करवा दे रही हैं। किसी को ड्रम में तो किसी को टाइल्स के भीतर, किसी को झाड़ियों में, किसी को बैग में। अब जैसे लग रहा है कि पत्नियों से कितनी डर पतियों को हो गई। कोई किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहा है, कोई किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा है। तो इस पे जो भी आपकी सलाह होगी, जो भी आपकी राय होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और सभी से, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सभी से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि एक व्यक्ति को इंसाफ मिल सके। अब तो इसमें अगर जो कोई पिसा है तो 2 मासूम जिंदगी, 2 बच्चे, उनका ख्याल कौन रखेगा? पिता इस दुनिया में नहीं, माए जेल के सलाखों के पीछे। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।